हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम की या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें आपको मैथ पूछी जाती है। और ये आपका जो सिलेबस मैं डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, अगर ये चैप्टर हैं तो ज़रूर आप शाम 7 बजे जुड़ा करें, जहाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ट्रिक बताता हूँ और आपको बेहतर ढंग से मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप जो है लाइक और शेयर किया करें। और आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर डिस्काउंट है और डिस्काउंट का भी आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है और साथ ही आपका परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे और आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप नोट्स जरूर बनाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बनाएंगे। अगर मैथ मजबूत करनी है तो नोट्स जरूर बनाइए। आइए आज शुरू कर रहे हैं हम क्या बट्टा का दूसरा पार्ट। क्या है कि अंकित मूल्य से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि जब आपको अंकित मूल्य दिया हुआ हो और मान लिया आपको बट्टा दे करके आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा हो या जो है क्रय मूल्य आपको निकालना हो, तो इस बेस पर आज हम क्वेश्चन करने वाले। हेडिंग ये डाल लेना कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। पहला सवाल ही है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके दो मेथड हैं, ठीक है, और दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप पहले तो सूत्र लिख लीजिए कि MRP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो घटा देंगे, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक, ये आप फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। अब आपको इसमें सवाल में दे क्या रखा, आपको 600 रुपये अंकित मूल्य दे रखा। 600 रुपये आपने अंकित मूल्य लिख लिया। CP आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, आपको 20% का बट्टा दे रहा है और लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो ये 20% का अगर 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120 हो गया, ठीक है। यहाँ 100% लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया 120%, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट भी 20% दे रहे हो तो ये हो जाएगा 80%। परसेंट से परसेंट कट चुका है, ठीक है। और अब हम इसे काट रहे हैं 20 से। 20 छक्का 120 और 20 चौके 80, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 बराबर में होता है तो कट जाता है। अब इसकी अगर आप तिर्यक गुणा करोगे तो आपको नजर आएगा कि क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि 1 और 100 गुणे 4 हो जाएगा 400। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीखे होंगे। अगर ये ठीक लगा तो ठीक है, वरना आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या वाला प्रॉफिट हो रहा, तो 20% का अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 लिखोगे, ठीक है। अगर आपने परसेंट की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर जा कर के देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये आपने 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये हमारे पास है MRP, ये हमारे पास SP, ये हमारे पास है CP, ठीक। अब ये बताओ, प्रॉफिट आप किस पे कमाओगे। प्रॉफिट हमेशा आप कमाओगे किस पे, क्रय मूल्य पर। तो मान लिया क्रय मूल्य आपका 5 है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो 1 का, तो आप बेचोगे 6 का। आप डिस्काउंट किस पे दोगे, मैंने पहले ही क्लास में बताया है, डिस्काउंट सदैव आप किस पर देंगे, मार्केट प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। तो 5 रुपये अंकित मूल्य है और 1 का छूट दे करके आप 4 में बेच रहे हैं। भाई साहब, यहाँ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। क्या सर नाइंसाफ़ी हुई, आप हमें बताइए। हमने कहा जब वस्तु एक है तो विक्रय मूल्य अलग अलग कैसे। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर इनको बराबर कर लो। हमने कहा इसमें आप 2 से गुणा कर दो तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। इसमें सर आप 3 से गुणा कर दो तो इसमें भी आकर के 3 से गुणा हो गए, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, ये भी 12, ये भी 12, ये कितना है 10, ठीक। ये कितना है 15। अब आपको वैल्यू
दे रहा है 600 रुपये, क्या अंकित मूल्य। तो हम कह सकते हैं कि 15 रेशियो बराबर 600 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर कितना, तो 1 रेशियो बराबर ठीक 40, 15 चौके 60। हमें कितना सीपी है 10, तो 10 रेशियो बराबर आपका कितना आ जाएगा 40 गुणा 10 इजिकल टू 400। ये आपका क्या आ गया भैया सीपी, यानी कि क्रय मूल्य आपका आ चुका है। क्या आ चुका है, ये आपका भाई साहब क्रय मूल्य आ चुका है। तो चाहे उस विधि से लगाएं चाहे इस विधि से। सर जी ये विधि बहुत इजी लग रही है, हमने कहा अच्छी बात है, आपको इजी लगी होगी, लेकिन जब फ्रैक्शन आपको आएगा बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का, ठीक है, तब आपका यही काम आने वाला है। जब ऐसी जो है आपको परसेंट दी हो, जो पॉइंट में हो, तब आप ये वाला मेथड लगा लेना, ठीक है। मैं समझा दिया हूँ और अब आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगे वो कर लीजिए। मैंने तो दोनों बता दिए हैं, ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवालों को हल करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही तरीके हैं, और भी तरीके होंगे, हो सकता है आपको पता हो, ठीक है, और जो मैंने अभी ना बताए हों, है ना। आइए आगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अंकित मूल्य है 800 रुपये, यानी कि यहाँ लिख दिया हमने 800, ठीक है। जो यहाँ कहा गया है सूची मूल्य, इसका मतलब है MRP, ठीक है। आपसे क्रय मूल्य कह रहा है, ठीक है। आप कितना लाभ कमा रहे हो, लाभ 20% का कमा रहे हो, तो यहाँ 120% हो गया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो 25% छूट दे रहे हो, मतलब आप 75% पे बेच रहे हो, ठीक। तो अब देखो इसको आप कैसे काटोगे भाई साहब, 25 से तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखो 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, ठीक। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 25 दूना 50, ठीक, 500। कितना आ जाएगा 500। आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर लग रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस MRP की जगह MRP लिख दिया, CP निकालना ही था। प्रॉफिट आपका 20%, 120, डिस्काउंट आप 25 का यानी 75 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि 2500 में से घटाओगे 75 ही बचेगा, ठीक है। फिर हमने क्या, इसको हमने जो है 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ये 20 बचा। फिर हमने क्या किया, इस 3 से इसको काट दिया, 25 आ गया, अब 25 गुणे 20 कर दिया, आंसर आ गया 500, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लग रहा होगा। अच्छा, अब सर कौन सा टॉपिक है, अब मैंने कहा अब आपसे पूछेगा कि नहीं आप विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या, विक्रय मूल्य से आप अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हेडिंग डालना विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। हेडिंग पड़ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या गया। अगला सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, ये सूत्र मिटाते हैं, ठीक। कोई वस्तु है, उस पर क्या है 20% छूट दी है, तो दोनों तरीके से बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि MRP माना MRP हमारा 100% है, हमने जब 20% की छूट दी तो हमने बेचा कितने का, 80% पर ही तो बेचेंगे, और 80% ही तो हमको 24 रुपये के बराबर दिया रखा है, ठीक है सर जी। तो हमारा क्या है अंकित मूल्य कितना 100%, तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 24/80, ठीक है, और गुणे में 100, क्योंकि आपको 100% ही निकालना, परसेंट से परसेंट कट चुका है। 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 4 छंग 24, यानी कि 6 पंचे 30, यानी कि 30 रुपये आपका क्या आ गया है, आपका अंकित मूल्य,
क्या आ चुका है, अंकित मूल्य आपका 30 रुपये आ चुका है। ऐसे किए, अच्छी बात। 20% की छूट दे रहे हैं, ठीक है। 20% को अभी मैंने कहा था आप 1/5 लिख लेना। अगर अंकित मूल्य 5 है तो आप बेच कितने का रहे, 4 रेशियो का। क्यों, क्योंकि 1 बट्टा दे दिए ना, तो 5 में से 1 घटा दोगे, 4 रेशियो। ये आपका क्या है, बिक्री मूल्य, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख दूँ अगर मैं एमआरपी है 5, क्यों, क्योंकि छूट तो आप एमआरपी ही दे, और जब बेचोगे तो 1 की छूट दे दोगे, तो बेचोगे तो 4 का है। और 4 रेशियो बराबर आपको 24 रुपये दे रखे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 6, ठीक है। तो एमआरपी कितनी है, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो अगर आपको निकालना है तो 6 गुणे 5 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 30 रुपये, ठीक। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें, चाहे आप उस मेथड से कर लें, जो बेस्ट लगे उससे कर लें। मैं यही उम्मीद जताता रहता हूँ आपसे कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन बात सच्चाई ये है कि आप लोग कमेंट ही नहीं करते। सच्चाई ये है कि आप अगर क्लास देख रहे होते हैं तो आप लाइक ही नहीं करते। सच्चाई तो ये है आप शेयर ही नहीं करते। लेकिन हाँ, एक दिन आप हमारे मेहनत को पहचानोगे, इस उम्मीद से मैं क्लास डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये मैं बहुत ही जल्द ख़त्म करूँगा। बस थोड़े सब्सक्राइबर आप बढ़ा दीजिए, 1000 पहुँचा दीजिए, फिर ये क्लास को हम 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास किया करेंगे। एक दिन में जो है आधा चैप्टर ख़त्म करके आपको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। लेकिन बात वही है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास ही नहीं करते हो। थोड़ा आप मेहनत करो, थोड़ी सी हम करें, तो फिर काम चले, है ना। क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं, और हमारे बिना आप कुछ नहीं। भले ये हो सकता है कि मैं ना रहूँ, मेरी जगह कोई और टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो आप ना सही तो आपके अलावा कोई और स्टूडेंट हमें देख रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन बिना स्टूडेंट्स के टीचर का नहीं, टीचर के बिना स्टूडेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे समझिएगा। कह रहा एक सूटकेस का विक्रय मूल्य क्या है, 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20% है, ठीक है, और कितना है, 10% है। तो ये बताओ, अगर 2 छूटे हैं तो कल हमने कहा था जब अच्छी परसेंट हो तो आप ये लगा लेना कि x + y और x × y/100, यही तो कहा था। तो अगर यहाँ देखेंगे तो आप देखो, यहाँ हमारी बात समझो कि 20 ये हो जाएगा पहला वाला, 10 ये वाला हो गया, -20 ये हो गया, 10 ये हो गया, और बटे में 100। ये 2 0 कट गए हैं, तो आपका कितना होगा, 30 - 2 बराबर 28। ये 28% आपको क्या मिला है, डिस्काउंट। क्या मिला है, डिस्काउंट। अगर आपका एमआरपी 30 सॉरी एमआरपी अगर 100% है तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में से अगर आप 30 घटा देंगे तो आपका 28% घटा देंगे तो 72% ही तो आएगा। आपका इस पे कितना आ जाएगा, 72%। क्यों, क्योंकि आप इस 100 में से इस 28 को घटा रहे हैं, ठीक है। अब यही 72% की वैल्यू ही तो आपको दी है 800 कितनी दी है 864 रुपये, 864 रुपये। आपसे कह रहा था एमआरपी ज्ञात करो, आपका एमआरपी होता है 100%, ठीक है। तो 864 बटे 72 और गुणे में 100, ठीक है। अच्छा, 9 9 81, ठीक, 9 से काट लो, 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। 1 5 बचा, 9 छाक 54, ठीक है। फिर इसको आप देखो 96 गुणे 100 और बटे में 8 से इसको काट लो, 8 1 कम 8 बचेगा 1 हो जाएगा, 18 नहीं कटेगा, 96 है यार। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 1200 रुपये। यानी अंकित मूल्य क्या है उसका, 1200 रुपये। कितना है भैया, 1200 रुपये अंकित मूल्य। ये 12 गुणे 100 इसका, ये बटे 8 वाला क्या, ये 72 का 8 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1200 रुपये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा लगा ना। अच्छा सर, अगर ऐसे सर लेंदी लग रहा है तो सर इजी कैसे होगा, हमने कहा इजी भी कर लेते हैं। आओ, ये इजी करने का एक तरीका और है, देखो
ये मिटाते हैं दूसरे तरीके से। देखो, मैंने ये कहा था कल कि आप एक बार करना कि 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5, 10% को आप लिख सकते हो 1/10। ये है आपके पास MRP, ये है आपके पास SP। ठीक है, MRP आपके पास 5 है, 1 का आप जो है वो जो है डिस्काउंट देते हो, 4 का बेच रहे हो। MRP आपके पास 10 है, आप 1 का कम करके 9 का बेच रहे हो। कटता है तो काट लेंगे, 2 1 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 18। आप 25 की वस्तु 18 में बेच रहे हैं और आपको विक्रय मूल्य ही दे रखा है कितना, 864। तो मैं कह रहा हूँ कि 18 रेशियो बराबर 864 रुपये। तो 1 रेशियो आप निकाल लो, 18 से काट लो, 18 से 18 जो 18 को 18 पंचे 90, 18 चौके 72। अगर 18 चौके 72 करोगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, है ना। 18 × 144, तो ये आ गया 1 रेशियो बराबर 48। अब तुम्हें कितना MRP चाहिए, 25 रेशियो। तो 25 रेशियो का आप निकाल लो कि 48 × 25। ठीक, तो 25 8 200, हासिल आए 20 और 25 चौके 100, 100 और 20 120। ठीक, ये आ गया 1200। बी योर चॉइस स्टूडेंट्स। मैं आपको 100% एफर्ट लगा करके पढ़ा रहा हूँ। आप हैं कि आप हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे। जैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ। ये अगर आप सीख गए तो समझ लो आपको सवाल आना शुरू हो चुका है। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर सवाल लगाएं और फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या आप कोई भी एक मॉक टेस्ट ले लें, उसको करें, फिर देखें क्या मेरे पढ़ाए हुए सवाल आपको मिले, क्या वो मेथड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे है अब क्या है कि स्टूडेंट्स अब सवाल जो हैं वो कुछ इस प्रकार से कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा जाए। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर लिखा जाए, उस टाइप से है। क्या कह रहा है, 20% की छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। यानी कि यहाँ मान लिया हमारे पास है MRP, यहाँ है हमारे पास CP, यहाँ पास है हमारे पास 100%। ठीक है, यहाँ पास प्लस में है प्रॉफिट, लॉस होगा तो घटा देंगे। ठीक है, 100% माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी। ठीक है, MRP आपसे कह रहा है कि कितना बढ़ाया जाए कि क्या हो जाए कि 20% छूट देकर 12% लाभ हो जाए। 12% लाभ होगा तो 112 पे पहुंचेगा, 20% छूट दोगे तो 80 पे भी पहुंचेगा। तो 80 से अब देखो कितना इंक्रीमेंट आप कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है 20 और 12 32 आप कर पा रहे हैं 80 के रिस्पेक्ट में और गुणे में 100। ठीक है, 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40। यानी कि आप 40% का क्या करेंगे, अधिक करेंगे। क्रय मूल्य से 40% अधिक क्या अंकित मूल्य रखेंगे, तब जा करके आप क्या करेंगे, आप 12% प्रॉफिट कमाएंगे और 20% आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सर कोई और तरीका, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कौन सा तरीका सर, तो और के तरीके के लिए मेरे पास वही रेशियो मेथड, इसको डिलीट करते हैं जरा सा। देखो प्रॉफिट कितना है 12%, तो 12% को हम कितना लिख सकते हैं 3/25। ठीक, 3/25। ठीक है, फिर क्या है, आप डिस्काउंट 20% का दे रहे थे तो डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया 1/5। ये हो गया हमारे पास MRP, ये हमारे पास हो गया SP और ये हमारे पास हो गया CP। आप लाभ किस पे कमाएंगे, आप लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाएंगे। तो 25 क्रय मूल्य है और 3 लाभ कमा रहे हो, 28 का बेच रहे हो। आप 5 आपका मार्केट प्राइस है, 1 आप छोड़ रहे हो, यानी कि आप 4 का बेच रहे हो। तो ये एक ही वस्तु है, इसका विक्रय मूल्य क्यों नहीं समान है। तो भैया इसमें से आप 7 से गुणा कर दो, तो 7 चौके 28, ये भी 28 लिखा है और ये भी 28 हो गया। और ये कितना हो गया 35। तो अब देखो 25 से कितना बढ़ाकर लिखा जाए 10, 25 से कितना उठाकर रखा जाए 10। किससे बढ़ाया है आपने
25 से, क्योंकि क्रय मूल्य से ना बढ़ाया है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। अब 25 चौके 100 और 4 दशमलव 40%। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा जाए? 40%। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास में यहीं तक रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमें व्यूज़ नहीं मिलते, इसलिए मैं छोटी क्लास रखता हूँ ताकि लोग देखें, जुड़ें और उसके बाद में वो हम कमेंट एक करें प्यारी सी कि सर क्लास को लंबा करिए। तब हम क्लास लंबी लिया करेंगे, 1 घंटे की लिया करेंगे, 1.5 घंटे की। लेकिन आप लोग रिकमेंड जब करेंगे तब, वरना मेरे हिसाब से अभी इनफ है 20-30 मिनट, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है डेली शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कर रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब